नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुनील त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नारद संवाद। नारद संवाद समाचार न्यूज आपका हार्दिक स्वागत करता है। श्रद्धा मर्डर केस से लेकर रंगाबिल्ला और तंदूर कांड तक ये हैं दिल दहला देने वाले 5 खौफनाक हत्याकांड। श्रद्धा मर्डर केस की ही तरह दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई हत्याकांड सामने आए हैं जिन्होंने दिल दहला दिया। किसी ने 100 के टुकड़े कर दिए तो किसी ने तंदूर में जला दिया। दिल्ली में करीब 6 महीने पहले हुई एक हत्या ने सभी को चौंका कर रख दिया। इस खौफनाक हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। अफ्ताब नाम के युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की झगड़े के दौरान हत्या कर दी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इन टुकड़ों को फ्रिज में रखकर कई दिनों तक ठिकाने लगाता रहा। इस हत्याकांड ने देश भर में हुई उन तमाम हत्याओं की यादें ताजा कर दी जिनमें इंसानी वाहिसीपन को देखा गया था। आइए हम आपको ऐसे ही 5 खौफनाक हत्याकांड के बारे में बताते हैं जिनकी चर्चा देश भर में हुई। श्रद्धा हत्याकांड में कई खौफनाक खुलासे। दिल्ली के महरौली थाने में दर्ज श्रद्धा हत्याकांड के मामले में ऐसे कई बड़े खुलासे हुए हैं जिन्होंने अफ्ताब के पागलपन को बयां किया। अफ्ताब से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि कैसे उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद आरी से एक एक कर उसके 35 टुकड़े कर दिए। अफ्ताब ने हर टुकड़े को अपने फ्रिज में रखा जहां वो अपना खाना भी रखता था। इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ कि अफ्ताब रोज फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे सिर को निहारता था। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में रंगाबिल्ला की दहशत। दिल्ली में ही साल 1978 में एक खौफनाक मामला सामने आया था जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 2 छोटे अपराधियों ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके से 2 भाई बहनों को किडनैप किया था, जिनमें 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल के उसके छोटे भाई संजय थे। आरोपियों ने लड़की को अंग्रेजी में बात करते सुना था, जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि ये किसी बड़े घराने से होंगे। फिरौती के लिए इस किडनैपिंग को अंजाम दिया गया। लेकिन जब रंगाबिल्ला को पता चला कि दोनों एक नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं तो वो डर गए। दोनों भाई बहनों के चिल्लाने के बाद एक शख्स ने पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दे दी थी। इसके बाद रंगा और बिल्ला ने गाड़ी रीज इलाके की तरफ घुमा दी। सबसे पहले 14 साल के संजय की हत्या कर उसे दूर फेंका गया। इसके बाद दोनों ने 16 साल की गीता के साथ गैंगरेप किया और तो और फिर उसकी हत्या कर दी। दोनों के शरीर पर चाकू के कई घाव थे। लोगों ने इस हत्याकांड के खिलाफ खूब गुस्सा दिखाया। आखिरकार दोनों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद दोनों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तंदूर कांड से कांप उठी रूह। नैना साहनी मर्डर केस जब लोगों के सामने आया तो हर किसी की सुनते ही रूह कांप उठी। नैना के पति सुशील शर्मा ने नाजायज संबंधों के शक में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ उसने किया वो काफी ज्यादा खौफनाक था। उसने जब लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की तो उसे कोई ठीक जगह नहीं मिली। इसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट गया और वहां 100 के टुकड़े किए। इन टुकड़ों को सुशील ने तंदूर में डालना शुरू किया। इस दौरान वो लाश को जलाने के लिए बटर का इस्तेमाल भी कर रहा था। तभी वहां लपटें देखकर बाहर कुछ लोगों ने पुलिस को आग लगने की सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखकर दंग रह गई। इस तरह इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। दिल दहलाने वाला ठिठारी कांड। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव से एक ऐसी खौफनाक घटना का खुलासा हुआ जिसने सभी का दिल दहला दिया। यहां एक कोठी से कई नरकंकाल मिले थे। मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली ने जिनकी हत्या की थी, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। कोहली नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी से ग्रसित था, जिसके बाद वो बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा। जो भी बच्चे उसकी कोठी के आगे से निकलते
वो उन्हें पकड़ लेता और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर उन्हें दफना दिया जाता। इन दोनों ने ही कई बच्चियों और महिलाओं की हत्या की और उन्हें दफना दिया। शवों के टुकड़े कर उन्हें नाले में भी बहाया। इन्हें नरपिशाच का नाम भी दिया गया। निर्भया कांड से देश भर में गुस्सा। दिल्ली में ही निर्भया कांड भी हुआ। साल 2012 में एक चलती बस से निर्भया के साथ कुछ लोगों ने ऐसी दारिंदगी की थी कि उससे पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। 16 दिसंबर 2012 को 22 साल की मेडिकल इंटर्न जब फिल्म देखने के बाद बस में सवार हुई तो उसके साथ बस में सवार कंडक्टर और बाकी लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की के दोस्त ने इसका विरोध किया तो पहले उसकी पिटाई की गई। इसके बाद इन दरिंदों ने लड़की के साथ एक एक कर गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाली और ऐसा कई बार किया गया। गैंगरेप पर और दारिंदगी को अंजाम देने के बाद दोनों को बीच सड़क फेंक दिया गया। इस मामले में कुछ 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से एक नाबालिग था। एक आरोपी की जेल में ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी के 4 को दोषी करार दिया गया और आखिरकार में उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। करीब 7 साल संघर्ष करने के बाद परिवार को मिला न्याय। ये थी हमारे न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट।